नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मथुरा में 3 लोगों की मौत हुई है। नहर में कार गिरने से 3 युवकों की मौत की खबर है। राजस्थान से पलवल जाते समय ये दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव बाहर निकाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देखिए, 3 युवकों की मौत हो गई है। थाना कोसी इलाके में देर रात ये हादसा हुआ है। सूचना पर पहुंचे परिजनों की बात करें तो जाहिर सी बात है 3 मौत हुई है। मातम है। नितिन, ये घटना किस वक्त की है, क्या हुआ था, जरा पूरी खबर बताइए। जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजस्थान पलवल के रहने वाले 3 युवक थे। वीरपाल, राजेश और ब्रजेश से राजस्थान से आ रहे थे और पलवल जा रहे थे। देर रात होने की वजह से जब इनकी गाड़ी बठेन से कमर के लिए जा रही थी, तभी यहाँ कोसी इलाके में हुलवाना रजवा पड़ता है, जहाँ पर बारिश की वजह से, फिसलन होने की वजह से और अंधेरा होने की वजह से जो तीनों युवक थे वो नहर का अंदाजा नहीं लगा पाए। और बताया जा रहा है, जो पुलिस से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि उन्होंने ब्रेक लगाने का प्रयास किया था जब उनको नहर दिखी, लेकिन असंतुलित होकर कार जो है नहर में गिर गई, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है क्रेन के माध्यम से कार को निकाला, लेकिन जो युवक थे उन तीनों की मौत हो गई है। तो पुलिस ने जो है पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया है। वहीं परिजनों को सूचना दे दी थी, परिजन आ गए हैं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि 3 मौत हुई है, जवान मौत हुई है, तो इस वजह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है, पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है शवों को। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। योगी सरकार के काम की तारीफ करते हुए 151 बुद्धिजीवियों ने खुला पत्र लिखा है। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण की अगुवाई में लिखे गए पत्र में सरकार के काम की तारीफ की गई है। इन गणमान्य लोगों ने अपने पत्र के जरिए कुछ पुराने ब्यूरोक्रेट्स और चुनिंदा सिविल सोसाइटी के लोगों पर सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। लेटर में पिछली समाजवादी सरकार के काम की तुलना योगी सरकार के काम से की गई, जिसमें आंकड़ों के साथ बताया गया है कि योगी सरकार पिछली सरकार से बेहतर काम कर रही है। तो 151 बुद्धिजीवियों ने यह पत्र लिखा है और पूर्व सीएस योगेंद्र नारायण की अगुवाई में, और ये कहा गया है कि मौजूदा सरकार दरअसल बेहतर काम कर रही है पिछली सरकारों से, खासतौर से समाजवादी पार्टी की सरकार से। और कुछ पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने जानबूझकर सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाया, ये आरोप लगाया गया है। और राजनीति से प्रेरित बुद्धिजीवियों ने योगी के काम पर सवाल उठाए थे, ये कहा गया। लेकिन अब जो है 151 ब्यूरोक्रेट्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने, देखिए, बुद्धिजीवियों की बात करें, वो बताते हैं कि कैसे कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाया और सवाल उठाए सरकार की योजनाओं पर, कोशिशों पर। लेकिन जो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर आरोप भी लगाए गए हैं। और ये जो बुद्धिजीवी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने एक खुला खत लिखा है मुख्यमंत्री की तारीफ में, मौजूदा सरकार की तारीफ में। और कुछ जो पहले के ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर निशाना साधा गया है। पहले भी मुख्यमंत्री की आपने देखा कि कई बार तारीफ हुई है, जो वर्किंग स्टाइल है, जो डेडिकेशन है उसको लेकर, और जो जिस तरह से प्लानिंग्स चल रही हैं डेवलपमेंट को लेकर। तो पत्र में क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। कुछ पूर्व ब्यूरोक्रेट सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। एजेंडा चलाने में चुनिंदा सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं। छिपे राजनीतिक एजेंडे से सरकार को बदनाम करने की कोशिश हुई है। यूपी के मामलों पर चुनिंदा तरीकों से विचार पेश किए जा रहे हैं। 2012 से 1 मार्च 2015 तक हत्या, रेप, लूट के 1111 मामले दर्ज हुए। 20 मार्च 2017 से 11 जुलाई 2021 तक यूपी में 8367 एनकाउंटर और 18,025 अपराधियों को गोली लगी है। एक प्रोपोगेंडा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माहौल को विषाक्त करना चाहते हैं, मिथ्या आरोप लगाना चाहते हैं, जिसका जवाब आज 151 गणमान्य लोगों ने योगेंद्र नारायण, जो चीफ सेक्रेटरी रहे उत्तर प्रदेश के, उनके नेतृत्व में दिया है। और कहा है कि इस तरह के प्रोपोगेंडा के आधार पर किसी भी लोकप्रिय सरकार को बदनाम नहीं किया जा सकता, और कोई तथाकथित बुद्धिजीवी की बात अंतिम सत्य नहीं होती है। उन्होंने आज आईना दिखाया है।
और ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण है आज। 2 शिफ्टों में ये शपथ ग्रहण होगा, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। 825 ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण है और इसमें बड़ी बात यह है कि 349 पदों पर निर्विरोध हुआ था चयन, ये बड़ी बात है। और 476 सीटों पर चुनाव के बाद फैसला हुआ था। तो आज इन ब्लॉक प्रमुखों की हम बात करें, इनके लिए बड़ा दिन, शपथ ग्रहण और उसके बाद कामकाज संभालेंगे और फिर प्रदेश का विकास। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की बात करेंगे। उनकी तबीयत खराब हो गई है, हालत नाजुक बताई जा रही है। कल शाम को पीजीआई ने एक हेल्थ बुलेटिन उनकी तबीयत से जुड़ा हुआ जारी किया था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, और देखिए उन्हें आईसीयू में रखा गया वेंटिलेटर सपोर्ट पर। और सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम बाकायदा मॉनिटर कर रही है। ब्लड में संक्रमण मिलने के बाद एंटीफंगल दवाइयों का एक कोर्स जो है वो शुरू किया गया है। तो डॉक्टर्स की टीम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रही है। तो कल्याण सिंह की हम तबीयत का जिक्र कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, और आप जानते हैं कि काफी समय से वो अस्पताल में भर्ती हैं। जैसे ही वो भर्ती हुए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार उनसे मिलने गए थे उनका हालचाल जानने के लिए, और एक बहुत अच्छा मैसेज जो है जाता है इस तरह से। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कि उन्हें अचानक से उनकी तबीयत कल खराब होती है और उसके बाद हेल्थ बुलेटिन बाकायदा जारी होता है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जो कल हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ था वो तो हम बता रहे हैं, कोई अभी जानकारी है क्या, या अब से कुछ देर में जारी होगा? क्या कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से? देखिए जीना, जो अभी मेरी बात हुई है यहाँ पे, उनका ये कहना है कि जो उनकी इस वक्त हालत स्थिर है और ऑफिशियल मेडिकल बुलेटिन जारी कर ही तमाम जानकारी दी जाएगी। बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि कल से उनको हाई प्रेशर ऑक्सीजन पे रखा गया। यहाँ पर एक नॉन इन्वेसिव जो यूनिट है वहाँ पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर उनको रखा हो गया है। जब शनिवार को उनको एडमिट कराया गया था तब भी उनके पेट फूलने और सांस फूलने की शिकायत थी। कल हालत थोड़ी सी उनकी बिगड़ी थी, अभी बताया जा रहा है कि फिर स्थिर है। उनका जो ऑक्सीजन सपोर्ट है उसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाया गया है। समय समय पर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ जानकारी ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री मिल के जा चुके हैं, प्रधानमंत्री ने खुद फ़ोन पर उनका हालचाल लिया है। तो लखनऊ पीजीआई प्रशासन भी पूरी इस वक्त सतर्कता बरत रहा है। जो बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो उनको दिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से यही कहा गया है कि ऑफिशियल जानकारी मीडिया को एक मेडिकल हेल्थ बुलेटिन जारी करके जल्द ही दी जाएगी। जीनत, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ तमाम जानकारियों के लिए। तो जल्द हेल्थ मेडिकल बुलेटिन जारी हो सकता है, ये जानकारी आ रही है। सोमवार को यूपी के कई जिलों में हुई आफत की बारिश, इससे लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। निचले इलाकों में पानी भर गया, लोग जल जमाव से परेशान हो उठे। कई जगहों पर नहर कटने से किसानों की हजारों बीघा फसल जो है पानी में डूब गई, नहर कटने से माफ कीजिए। और आज भी कई जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है। तो कहीं आफत कहीं राहत की बात हो रही है, लेकिन देखिए प्रशासन के दावों की पोल खुल जाती है पहली दूसरी बारिश में, और अब लोगों को दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। देखिए कटाव किस तरह से हुआ और उसके बाद फसलें बर्बाद हो गई हैं। और पहाड़ों की बारिश की अगर हम बात करें तो लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में भी आफत बनकर टूट रही है। उफनती नदियों की बात करें और इस पर आस्था भारी पड़ जाती है। जान को जोखिम में डालकर लोग कैसे सहारनपुर के शाकुंभरी देवी के दर्शन करने पहुंचे, जरा देखिए आप। आस्था की इस भीड़ को ना तो कोरोना का डर है, ना उफनती नदियों में समाने की चिंता। ये तस्वीर सहारनपुर के बेहट इलाके की है। गोपनीय नवरात्र होने के कारण लोग माता शाकंभरी के दर्शन के लिए जान को जोखिम में डालकर जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, यहाँ तक कि बच्चे भी माता शाकंभरी देवी मंदिर जाने के लिए उफनती नदी में तैरते नजर आए। हालांकि शाकंभरी देवी मंदिर व्यवस्थापक और स्थानीय प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि जान को जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार कर मंदिर न आए। बावजूद इसके लोग आस्था के नाम पर जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं।
ये क्षेत्र उत्तराखंड से लगता हुआ क्षेत्र है और आपको पता है कि आजकल पहाड़ों में अधिक वर्षा हो रही है, जिसके कारण यहाँ की नदियों में पानी काफी आ जाता है। तो सभी भक्तों से, सभी श्रद्धालुओं से हमारी अपील है कि घर से मौसम देख के ही चलें और यहाँ आने पर अगर नदी में पानी अगर दिखाई दे रहा हो तो उसको पार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ताकि आपकी जान और माल की सुरक्षा बनी रहे। दरअसल सहारनपुर का बेहट इलाका घाड़ क्षेत्र का है। सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट। आप भी एंकर और रिपोर्टर बन सकते हैं। आप में क्षमता है तो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देगा आपको मौका। आप न्यूज एंकर रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो हमें अपना 1 मिनट का वीडियो भेजिए। लॉग इन कीजिए आप news18.com। यूपी एंकर रिपोर्टर शॉर्टलिस्ट लोगों को मौका मिलेगा। बकरीद और जानवरों की कुर्बानी के लिए योगी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सरकार ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सभी धार्मिक स्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल पर सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री योगी ने सख्त आदेश दिए हैं कि कोविड को देखते हुए ईद के किसी भी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग जमा ना हो। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गोवंश या अन्य प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी ना हो। ऐसा होने पर संबंधित व्यक्ति या परिवार पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। 21 जुलाई को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। सीएम ऑफिस की तरफ से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि कुर्बानी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं की जाएगी। इस दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और प्रशासन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो। और बड़ी खबर ये आ रही है कि अगले महीने यूपी का दौरा कर सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 27 से 29 अगस्त तक का ये दौरा माना जा रहा है कि संभावित है ये पूरा कार्यक्रम। 27 अगस्त को स्पेशल विमान से अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे राष्ट्रपति। 28 अगस्त को गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का वो शिलान्यास करेंगे। गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में अस्पताल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। 29 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ट्रेन से पहुंचेंगे अयोध्या और रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये जो उनका पूरा कार्यक्रम होगा, क्योंकि अभी संभावित है और क्या क्या कार्यक्रम हो सकता है वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं।